कम बजट में नई दुकान कैसे शुरू होने वाली है। कम पैसे हैं, दुकान नई करनी है, किस तरीके से करें, इस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है आज की। इसी टॉपिक पे काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि पैसे कम हैं तो दुकान कैसे करें। आज की वीडियो होने वाली है कि कम बजट में आप लोग अपनी दुकान कैसे शुरू कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। और आप लोगों को बताता हूं कि अगर बजट कम है, एक छोटी दुकान करनी है 10 बाय 10 की, तो या 10 बाय 12 की, 8 बाय 10 की, तो किस तरीके से आप उस दुकान को अच्छी खासी कर सकते हो कम बजट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले दुकान की, देखो आपके पास जगह है तो आपको उसमें दुकान करनी है, ग्रोसरी स्टोर करना, किराने की छोटी दुकान करनी है। सबसे पहले उसमें क्या चाहिएगा, उसके अंदर का इंटीरियर। इंटीरियर में क्या आ जाता है, फिटिंग आ जाती है दुकान की और फ्रिज आ जाता है, तराजू। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब फिटिंग आप कौन सी फिटिंग कराओगे, लकड़ी की कराओगे, इस तरीके के रैक छोटी दुकान में चलेंगे नहीं 10 बाय 10 की में। रहा ऑप्शन लकड़ी की, वो आपको महंगी पड़ने वाली है। दूसरा उसका एक और नुकसान है कि वो 5-7 साल के बाद अगर दीमक लग जाए या चूहे काट दे, इस तरीके का नुकसान भी होता है। लेकिन जो फिटिंग मैं बता रहा हूँ ना, तो वो आपको महंगी पड़ेगी, ना उसमें दीमक लगेगी और ना ही उसको चूहा काटेगा। मेरे साइड में आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये है शीशे की फिटिंग। आपने बहुत दुकानों पे देखोगे इस तरीके की फिटिंग करानी है आप लोगों को। इस तरीके के शीशे का ग्लास लगवाना है। पूरी 10 बाय 10 की या 8 बाय 10 की या 10 बाय 10 बाय 12 की दुकान में आप लोगों को ये फिटिंग करानी है। आपकी ये फिटिंग एक एवरेज बता दूँ मैं, 10 बाय 12 की में कंप्लीट में 5 लेंथ की, एक 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके की 5 लेंथ की आपकी फिटिंग 10 बाय 10 की दुकान में 20,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी। 20,000 रुपये में। अब रहा क्या खर्चा इसके बाद, इस फिटिंग के बाद आपका मेनली खर्चा क्या रह गया, फ्रिज का। डीप फ्रिज आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, अगर बजट कम है तो 300 लीटर का ले लीजिए, लेकिन लेना डीप फ्रिज ही है, स्टैंडिंग फ्रिज नहीं लेना है। अब ये मत कहना कि बजट कम है तो स्टैंडिंग फ्रिज ले लो, नहीं, दुकान चलानी भी है, क्योंकि स्टैंडिंग फ्रिज में दुकान की लुक नहीं आएगी जो डीप फ्रिज में आएगी। रीज़न क्या है कि देखो, एज ए कस्टमर मैं ही अगर आपकी दुकान पे आऊँगा ना, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे अच्छी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिले। और अगर स्टैंडिंग फ्रिज होगा ना, तो दूसरी दुकान पे अगर डीप फ्रिज होगा, आपके पास स्टैंडिंग होगा, तो मैं दूसरी दुकान पे जाऊँगा, आपके पास नहीं आऊँगा। मैं सोचूंगा घर वाला फ्रिज है, इसमें क्या होगा, तो डीप फ्रिज लेना है। कस्टमर यही सोचेगा कि डीप फ्रिज है, अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक जो भी कुछ आइटम होगा ठंडा, वो सही होगा और ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं है। अगर 350 लीटर के डीप फ्रिज की बात कर लूँ मैं, 20,000 के लमसम आपका आराम से आ जाएगा। आपकी फिटिंग होगी, डीप फ्रिज हो गया। जो ये फिटिंग मैंने आपको बताई ना, शीशे वाली फिटिंग, इसकी एक खासियत और है कि इसमें लुक ज़बरदस्त आएगी दुकान की, कम खर्चे में हो जाएगी, एक दिन में इंस्टॉल हो जाएगी पूरी दुकान में, लुक ज़बरदस्त आएगी, सामान रखा हुआ अच्छा लगेगा उस पर। इसका ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो लगभग 40,000 रुपये में आपका इंटीरियर का खर्चा ख़त्म हो गया। अब रखना है आपको उस पर सामान। सामान लाने से पहले मैं इस फिटिंग के बारे में बताऊंगा। जो आपको शीशे की फिटिंग करानी है वो किस तरीके से करानी है, एक बार मैं नज़दीक ले जाके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जिस तरीके से ये रैक है ना, इस तरीके से आपको 5 रो लगवानी है, ऐसे 1 2 3 4 और 5 नहीं बल्कि 4 लगवाना। आप अगर 5वीं लगवाओगे तो इतने ऊपर लगेगी, वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। 1 2 3 4 रो लगवानी है आपको, ठीक है। और ये डिस्टेंस देख लेना, आपको मेरे ख्याल से 1-1.5 फीट का, मतलब इसके बीच में गैप है, यहाँ तक लगवानी है। इसके नीचे आपको देखो कितना स्पेस छोड़ दिया, ये खाली छोड़ना है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं। जो आपके पास दाल चीनी चावल की बोरियां होंगी, वो इसमें जो आप शीशे के रैक लगवाओगे उसमें तो आएंगी नहीं। वो जो दाल चीनी की बोरियां है वो ऐसे सबसे नीचे वाले सिस्टम में आएंगे, जो नीचे आपने खाली जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे इस जगह में आपकी वो आएंगी। यहाँ तक आपका रैक हो गया। अब इसके बाद ये इतनी जगह बच गई नीचे से लेके और यहाँ तक, इस जगह में आपकी चीनी की बोरी, दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी, वो सारी चीज़ें इस जगह में आपको कवर करनी। इस तरीके से आपको फिटिंग करनी है।
इसके बाद ऊपर 4 रो लगानी है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4। और ज़्यादा हाइट पे लगाओगे तो फिर सामान उतारने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? जैसे ज़्यादा हाइट पे आपने ऊपर लगा दिया एक और, फिर कैसे उतारोगे? या तो एक ऑप्शन बच गया आपके पास, स्टूल है, सीढ़ी आप उस पर लगा नहीं सकते, लेकिन 4 रो में काफ़ी सामान आ जाएगा। 4 ऐसे इस तरीके से पीछे करके ऐसे लेके आनी है आपको। इस तरीके से आपको अपनी फिटिंग करनी है। ये मैंने इसीलिए बताया है कि अब मैं फिटिंग के बारे में तो बता दिया मैंने कि शीशे की लगवानी है, पर कुछ लोग क्या करते, क्या पता नीचे से ही शुरू कर देते, फिर वो सामान कहाँ आता। तो इस तरीके से शुरू करना है। नीचे से आपको ज़्यादा नहीं तो मैं बोलूँ 3 फीट की जगह ज़रूर छोड़नी है। 3 साढ़े 3 फीट की जगह छोड़ के फिर स्टार्ट करना है। और ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं लेके जाना, जहाँ तक आपका हाथ चला जाए भाई आराम से मुझे ये सामान उठाना पड़ रहा है, इतनी ऊपर तक आपको अपनी फिटिंग करानी है। तो ये तो हो गया फिटिंग का और शीशे के बारे में। अब आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो आपकी फिटिंग कंप्लीट हो गई, डीप फ्रीज आ गया। अब रहा कि आपके पास तराजू है, 2-2.5 हज़ार रुपये का तराजू लेना है। जो सामने ये जो काउंटर होता है इस तरीके का, आपको बना बनाया लकड़ी का काउंटर लेना है, बना बनाया ले लेना है। मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार रुपये में बना बनाया काउंटर आ जाएगा, वो लेके आना है आपको। छोटा ले लेना, कोई बड़े की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुकान ही छोटी है तो छोटा ही काउंटर अच्छा लगेगा। बड़ा लोगे वो सारा रास्ता बंद कर देगा दुकान में। मतलब अंदर आने कस्टमर को, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इस साइज़ का लेना है, इस शेप में लेना, एल शेप में, ऐसे ऐसे, ये समझ गए। इस शेप में आपको काउंटर लेना है, एल शेप में ऐसे, ताकि आधा एक शेप तो शटर के सामने रहे और एक शेप ऐसे अंदर आ जाए दुकान के, ताकि उस पर सामान भी रखा जाए। इस शेप में आपको अपना काउंटर लेना है। तो इंटीरियर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सामान के ऊपर, के सामान कैसे रखना आप लोगों को, कौन कौन सा सामान लाना है। सामान की बात कर लूँ तो मैं हर अलग अलग वैरायटी की, जितनी भी दुकान में वैरायटियाँ होती है ना, मैंने बहुत वीडियो बना रखी है दुकान के सामान के ऊपर। अलग अलग वैरायटी, हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। एक ही चीज़ की क्वांटिटी नहीं भरनी है आप लोगों को। बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। देखो, जैसे ये मूंगफली की गिरी है, इसकी पूरी क्वांटिटी नहीं भरनी है। ये बेसन है, फॉर्चून का बेसन है, पूरी क्वांटिटी नहीं भरनी। राजधानी है, मतलब चावल है तो बेसन है, तो बेसन की पहली बात तो क्वांटिटी आप भर भी नहीं पाओगे। इस जो ये आपको शीशे का रैक लगाया ना, इसका प्लस बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, जितना सामान इस रैक में आया हुआ ना, इतना सामान उसमें नहीं आएगा। देखो इसमें ना ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये देखो, ये ना सामान गिरने नहीं देता, लेकिन उसमें स्टॉपर नहीं लगेगा। अब उसका बेनिफिट भी बताता हूँ मैं। मान लीजिए इसमें स्टॉपर लगने के बाद ये पैकेट मैं यहाँ रखता हूँ, एक पैकेट और रख दूंगा मैं अगर फंसा के, चलो यही मान लो कि ये यहाँ तक आ गया। अगर इसके बीच में एक पैकेट एक और फंसा देता हूँ, ये लो, ये फंस गया ना, ये पैकेट भी फंस गया। अब अगर यही शीशे का होना तो ये पैकेट फंसेगा नहीं, क्योंकि ये इसने रोक लिया है। अब यही बेनिफिट आपको मिलने वाला, क्या मिलेगा? जो शीशे का होगा उसमें होगा क्या, आपके मुश्किल से 3 से 4 पैकेट आएंगे। 3 से 4 पैकेट के बाद वो भरा भरा लगेगा। हर चीज़ मतलब सारे 3-3 4-4 पैकेट लाने हैं आपको। कस्टमर को दूर से देखने पे दुकान भरी भरी लगेगी। थोड़ी थोड़ी आइटम लेनी है, लेकिन सारी लेनी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आइटम में ही जो आपका शीशे का रैक है ना, वो भर जाएगा। 4 से 5 पीस में ही एक लेंथ वो ऐसे आगे तक भर जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से आपको सामान लेना, थोड़ा थोड़ा सामान लेना है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये MDH का है, कोई भी मसाला है, ठीक है, किसी भी कंपनी का है, MDH का किसी भी कंपनी का है, 10 पीस का एक सेट आता है। और एक ले लेते हैं एग्जांपल, चलो ये ले लेते हैं, दंत कांति है ये पूरे पैकेट में 12 पीस की आती है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, तो वो मसाले, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, और एक ये दंत कांति, आपको पूरे नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं जैसे ये मसाले हैं भाई 5 दे दो, बजट कम है 5 ले लिया। दंत कांति 12 पीस है भाई, 6 दे दो। होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं से भी लिया। शुरू में तो देखो आपको होलसेलर से लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो, और डिस्ट्रीब्यूटर लूज में इतना माल देगा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे चल जाएगी, तो फिर वहाँ से बताऊँगा, बाद में वो पॉइंट पे आऊँगा मैं। तो 5-5 6-6 डिब्बे, 6 डिब्बे, 5 डिब्बे इसके रखो, 5 डिब्बे दंत कांति की। एक एग्जांपल के लिए बताऊँ, हर चीज़ इसी तरीके से लानी है, मतलब किसी भी चीज़ की पेटी नहीं भरनी है। बिस्किट्स हैं, अब बिस्किट्स की पूरी पेटियाँ आती हैं, आप क्यों भर रहे हो बिस्किट की पूरी पेटियाँ? 3-4 पीस ला के रखो। देखो ये मान लो कि ये शीशे का है रैक, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, इसके बाद और आएगा ही नहीं। अगर शीशे का है, शीशे की उसकी लेंथ इतनी भी नहीं होगी, उसकी छोटी होगी। इसकी तो लेंथ ज़्यादा लंबी है, लेकिन उसकी छोटी होगी।
तो शीशे का रैक लगने के बड़े बेनिफिट हैं। ये सबसे मेन बेनिफिट तो मेरे को यही लगा है कि इस रैक में सामान कम आएगा, तो आपका बजट कम है तो कम आएगा, तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा सामान रखा हुआ। अब दूसरा बता देता हूँ, सामान है ना, ये देखो, ये जैसे दालें हैं, ये सारी आइटम, ये मूंगफली गिरी है, ये किशमिश है, ये सारी आइटम, ये देखो सौंफ है, मिश्री है, ये हर आइटम, चावल, दालें, जितनी भी दालें सारी, ये सारी मैंने पैक कर रखी है। ये आपको पैकिंग करके रखनी है। उसका फ़ायदा बताता हूँ क्या हुआ। देखो, अगर पूरी बोरी लोगे तो 30 केजी के लगभग आएगी। आपको 5-5 केजी लेनी सारी दालें। सारी दालें खुद पैक करो। मेरी एक वीडियो, मैंने 1-2 वीडियो भी बना रखी है मशीन के ऊपर कि पैकिंग कैसे करते हैं। चलो, आई बटन में ऊपर आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो पे जाके देख लेना कि किस तरीके से आपको पैकिंग करनी है, पता चल जाएगा। खैर, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पैकिंग करनी है। जो पैकिंग होने वाली आइटम है वो पैकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपको सस्ती पड़ेगी। देखो, अगर यही चीज़ें आप पैकिंग वाली लाओगे ना, किसी ब्रांड की लाओगे, तो मान के चलना पर केजी 20 से 30 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा इसी चीज़ में। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मतलब कि जितनी भी वैरायटी आप मैंने पैक कर रखी है, अगर किसी ब्रांड का लूँगा ना, मैं लाइक राजधानी की दालें लूँगा, तो इससे मुझे 20-30 रुपये पर पैकेट महंगा पड़ेगा। फिर मैं क्यों लाऊँ? मैं खुद मशीन लाया। अगर बजट कम है तो खुद मशीन लाओ, पैकिंग करो और बेचो। अच्छी खासी चीज़ है। और थोड़ी थोड़ी ले आओ, 5-5 केजी सारी चीज़ ले आओ, थोड़ी थोड़ी लाओ, खुद पैकिंग करो, अच्छा खासा काम चलेगा। एक और बता दूँ, बच्चों की आइटम रखनी है आप लोगों को। ये है ना, जगह ज़्यादा लेती है और पैसे कम आती है। ये देखो, ये जितनी है, ये ऊपर दिखाई दे रही है लड़ियाँ, वो देखो नीचे स्नैक्स रखे हैं सारे पीछे तक। ये इनका क्या होता है, अगर आपने 5,000 रुपये की भी ये आइटम मंगा ली ना सारी बच्चों की, मैं कहता हूँ आपकी एक लाइन, जो पूरी एक दीवार है ना, वो पूरी भर जाएगी। 5,000 रुपये की आइटम में पूरी एक दीवार पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी दीवार भर जाएगी आपकी। तो बच्चों की आइटम रखनी है आपको, ताकि हमें करना क्या है, दुकान भरी भरी लगनी चाहिए, खाली दुकान नहीं लगनी चाहिए, जिससे कस्टमर को ये लगे कि हाँ दुकान पे सामान है। बस भरी हुई होनी चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए दुकान। तो ये बच्चों की आइटम भी आपको ज़रूर रखनी है ताकि हरी भरी दुकान लगे। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये दिख रहा है ना, सोडा है, बिस्लेरी का सोडा है या कैच का कोई भी सोडा है, पानी है, लोकल पानी है, और ब्रांडेड पानी, बिस्लेरी या कोई भी कंपनी किन ले, कोई भी कंपनी, ये चीज़ ज़रूर रखनी है क्योंकि ये सस्ती आती है और आपके रैक को, इसको शीशे के जो रैक होता है उसको भरने में बड़ी मददगार साबित होंगी। क्योंकि ये देखो, रखी हुई भी अच्छी लगेंगी। 140 रुपये 30 रुपये की पेटी आ जाती है। मतलब बिस्लेरी का पानी 11 रुपये के करीब पड़ता है हमें, और ये इसी तरीके से सोडा भी 12 रुपये का पड़ता है, 20 रुपये का बिकता है। सस्ती चीज़ें ज़्यादा रखो, ब्रांड भी है, चीज़ें तो रखनी सारी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा रखनी है आप लोगों को। आपको अपना ये जो रैक है वो भरने हैं, बस उससे मतलब है, हमें रैक भरने हैं। अब ये भी नहीं है कि भाई आपको फालतू की चीज़ों से भरने हैं, घर का सामान भी लाना। जैसे मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी आइटम सारी लाओ। शुरू में ही बताया कि थोड़ी थोड़ी आइटम आपको सारी रखनी है, लेकिन रखनी सारी है, चाहे थोड़ी हो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पीस ले आओ। जैसे जैसे आपकी दुकान बड़ी होती जाएगी फिर बढ़ा देना। शुरू में ना आप लोगों को रोज़ बिकने वाली आइटम ज़्यादा रखनी है, और जो 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक बार बिके, वो तो ना के बराबर रखो, बल्कि ना ही रखो तो ठीक है। शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे रोज़ बिकने वाली चीज़ों में जैसे ये मिर्ची है, मसाले हैं, हल्दी, जीरा, नमक, ये इस तरीके की चीज़ें हैं, चीनी है, तेल है, शक्कर है, चावल है, बहुत आइटम है, दालें हैं, ये रोज़ बिकने वाली आइटम है। इस तरीके की आइटम है जो ये आप लोगों को, देखो मसाले हैं सारे हैं, चावल है, अच्छा तेल है, सर में लगाने का तेल है, रिफाइंड है, और क्या बोल दूं मैं, बहुत चीज़ें हैं, जो बिस्किट हैं जो रोज़ बिकेंगे, जो रोज़ नहीं बिकती। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1-2 आइटम आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। जैसे 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 हाँ, बड़ा अचार का डिब्बा है, शायद रोज़ ना बिके, शायद क्या 10 दिन में एक ही बार बिकेगा। स्टार्टिंग में मतलब बाद में ले आना। और 1-2 एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके की क्रीमें हैं जो मैंने रखी हुई है, ये भी रोज़ नहीं बिकती। ये भी आप लोगों को ना ही ला के रखो तो अच्छा है। कोई कस्टमर मांगे तो बोलना कि कल मिल जाएगी, फिर ले आना अगर कोई मांगे, लेकिन शुरू में मत रखो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, आपका पैसा है ना जो उसको कवर करके बैठ जाएंगी, रोज़ बिकेंगे नहीं, आपका पैसा तो बॉन्ड हो गया ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम रखो जो 5, 7, 10, 15, 20 दिन में एक बार बिके, वो रखो ही मत। जो रोज़ बिके उसको थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर देना, बस
ये ना के बराबर इन चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है। धीरे धीरे आप लोगों को अपने एरिया के हिसाब से ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, कौन सी चीज़ें कम बिकती हैं। जो ज़्यादा बिकती है उसको भर लो, फिर जो कम बिकती हैं उसको कस्टमर के हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर ने ये मांगा, चलो ठीक है भैया कल प्रोवाइड करा दूंगा, नेक्स्ट डे में उसके लिए वो ले आओ। इस तरीके से काम करना है। तो ये 7-8 पॉइंट मेन से पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किए कि कम पैसे में कैसे दुकान कर सकते हो। इस तरीके से आपकी कम पैसे में दुकान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से कमेंट करना जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।